हाय बच्चों, आज हम लोग देखेंगे कुछ अभ्यास प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम में अलग अलग सनों में पूछे गए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, आज बुधवार है, 84 दिन के बाद कौन सा दिन होगा। तो 84 दिन के बाद यानी 25वें दिन कौन सा दिन होगा। तो जब भी हमको ऐसे प्रश्न निकालने हो हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ सप्ताह पर ध्यान देना है। सप्ताह पर ध्यान देने के लिए हमें 84 में जो है, इसी 84 में 7 से भाग लगाना होगा। जब 84 में 7 से भाग लगाएंगे प्यारे बच्चों, तो 7 को एक बार ले जाएंगे, 7 आएगा, 1 आएगा 4 और 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, कैंसिल हो गया। जो शेष फल बचा, आपको ध्यान देना है शेष फल पर। जो शेष फल बच रहा है प्यारे बच्चों, वो कितना बचेगा, शून्य बचेगा। अगर शेषफल शून्य आता है, ध्यान देना, अगर शेषफल शून्य आता है तो इसका तात्पर्य यह है कि दिन में कोई भी वृद्धि नहीं हो रही है। मतलब दिन में कोई भी विषम दिन नहीं आ रहा है, विषम दिन नहीं आएगा, दिन में कोई वृद्धि नहीं होगी। अर्थात आज अगर बुधवार है तो 84 दिन के बाद जो आएगा वो भी क्या रहेगा, मतलब 84 दिन के बाद वो भी क्या रहेगा, बुधवार ही रहेगा, क्योंकि कोई भी विषम दिन नहीं आ रहा है। तो आपका आंसर जो होगा वो 84 जो क्या कहते हैं, बुधवार हो जाएगा। फिर कह रहा है, यदि किसी माह की, अगला प्रश्न है, यदि किसी माह के 6 तिथि को मंगलवार है, मतलब अगर कोई माह है, कोई भी माह है, उसके 6 तारीख को कौन सा दिन रहेगा, मंगलवार रहेगा। तो उसी माह के 24 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो उसी महीने के 24 तारीख को, तिथि कहो या तारीख कहो एक ही बात है, एक ही बात है। तो 24 तारीख, अब देखो 6 से 24 आने में कितने सप्ताह आपको चलने पड़ रहे हैं। तो 6 में जो है 7 जोड़ दो, तो 7 6 कितना हो जाएगा, 13। 13 में फिर 7 जोड़ दो, 13 7 कितना हो जाएगा, 20। यानी 4 दिन विषम मिल रहे हैं। अब आपको क्या करना है, मंगलवार में 4 दिन जोड़ देना है। तो मंगलवार में 4 दिन जोड़ेंगे तो बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार। तो आपका दूसरे प्रश्न का आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा। इसमें जो 4 दिन विषम आ रहा है, उसी विषम 4 दिन को क्या करना है, जोड़ देना है। तो अगर विषम 4 दिन को हम लोग जोड़ देंगे तो हम उतना जंप कर जाएंगे, और जंप करने के कारण जो है हमारा दिन क्या आ जाएगा, शनिवार आ जाएगा। तो मंगलवार में अगर हम 4 दिन जोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा, शनिवार। तो अगर आपके कोई महीना है, उस महीने के अगर 6 तारीख को मंगलवार है, तो उसी महीने के 24 तारीख को आपको कौन सा दिन मिलेगा, शनिवार मिलेगा। या रिवर्स आपसे पूछ ले, उल्टा पूछ ले, अगर किसी महीने के 24 तारीख को शनिवार है तो उस महीने के 6 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो 6 तारीख को दिन क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, यदि आने वाले कल के बाद का दिन शुक्रवार है, आने वाले कल का, आने वाले कल यानी आने वाले कल मतलब टुमारो जो आप लोग कहते हो। तो जैसे इसके लिए आपको ऐसे कॉलम बना लेना होगा, ऐसे कॉलम बना लेना है। ये आपका आज हो जाएगा, ये आने वाला कल हो जाएगा, ये बीता हुआ कल हो जाएगा, ये बीता हुआ कल हो जाएगा। तो आने वाले कल को अगर कौन सा दिन है, कह रहा है यदि आने वाले कल के बाद का दिन, आने वाले कल और उसके बाद का जो दिन है वो कौन सा दिन है, शुक्रवार है, शुक्रवार है। तो बीते हुए कल से 3 दिन पहले कौन दिन होगा, तो ये शुक्रवार है। इसका मतलब है कि आने वाला जो कल था वो कौन दिन रहा होगा, बृहस्पतिवार, और जिसको आज माना जा रहा है वो क्या है, बुधवार, और जो बीता हुआ कल है वो क्या रहेगा, मंगलवार। तो कह रहा है बीते हुए कल से 3 दिन पहले, तो बीते हुए कल से 1 दिन, 2 दिन और 3 दिन। तो आपसे कह रहा है आज अगर बुधवार है, शुक्रवार के पहले क्या रहेगा, बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार के पहले क्या रहेगा, बुध, मतलब एग्जामिनर जिसको आज मान रहा है वो क्या है, बुधवार है।
तो बुधवार के जो पहले वाला दिन रहेगा वो क्या रहेगा, मंगलवार। तो मंगलवार के पहले वाला दिन सोमवार, सोमवार के पहले वाला दिन आपका क्या रहेगा, रविवार, रविवार के पहले दिन वाला क्या रहेगा, शनिवार। तो आपका आपका जो आंसर आएगा वो, लेकिन 3 दिन पहले की बात कर रहा है ना। तो 3 दिन पहले का मतलब ये है कि 1 2 3, तो आपका रहेगा शुक्रवार, शुक्रवार। ठीक, तो आज है, उसके बाद बीते हुए कल से 3 दिन पहले, बीते हुए कल से 3 दिन पहले, यानी बीता हुआ कल ये है, उसके बाद 1 दिन पहले, 2 दिन पहले और 3 दिन पहले। तो 3 दिन अगर पहले है जिसका मतलब आपका आंसर शनिवार होना चाहिए, शनिवार, शुक्रवार नहीं, शनिवार होना चाहिए। क्योंकि आने वाले कल का जो अगला दिन था, आने वाले कल के बाद का दिन जो था वो शुक्रवार है। अगर शुक्रवार, तो आने वाला कल जो होगा वो क्या कहलाएगा, बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार के पहले वाला दिन जिसको आज कहा जा रहा है वो है बुधवार, और बीता हुआ कल जो रहेगा वो मंगलवार रहेगा। अगर ये मंगलवार है तो मंगलवार के अब बीते हुए कल के 1 दिन पहले जो होगा वो रहेगा सोमवार, बीते हुए कल के बाद शुक्रवार, रविवार, हाँ ठीक है, शुक्रवार ही रहेगा, सॉरी, शुक्रवार आपका आंसर रहेगा, शुक्रवार। इसके बाद अगला प्रश्न है, यदि बीते हुए कल से पूर्व का दिन बृहस्पतिवार है, बीते हुए कल के पहले का दिन बृहस्पतिवार था, तो रविवार किस दिन को आएगा। तो देखो ऐसे कर लो, ये आज है, ये बीता हुआ कल है, ये कल है लेकिन बीता हुआ कल है। तो बीते हुए कल को कह रहा है, बीते हुए कल से पहले, बीते हुए कल से पहले आपके पास कौन सा दिन है, गुरुवार या बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार था। तो रविवार कब पड़ेगा, तो रविवार ये बृहस्पतिवार हो गया, ये शुक्रवार हो गया, आज शनिवार हो गया। इसका मतलब आने वाला जो कल होगा, आज से आने वाला जो ये विकल्प हमने लिखा है, 4 विकल्प हमने लिखा है, ये प्रश्न थोड़ा सा ठीक था इसलिए हमने इसका प्रश्न विकल्प भी नोट किया है। तो ये कह रहा है आने वाला कल, इसका मतलब आने वाले कल को क्या रहेगा, रविवार। देखो बीता हुआ कल से 1 दिन पहले, पूर्व माने पहले, तो पहले जो है कौन सा दिन था, बृहस्पतिवार। तो इसका मतलब बीता हुआ कल क्या हो जाएगा, शुक्रवार। आज क्या हो जाएगा, शनिवार। तो शनिवार का मतलब आज के 1 दिन पहले आने वाला जो कल रहेगा वो क्या कहलाएगा, रविवार कहलाएगा। फिर कह रहा है किसी वर्ष गांधी जयंती रविवार को मनाई गई। तो गांधी जयंती का मतलब 2 अक्टूबर, गांधी जयंती का मतलब प्यारे बच्चे 2 अक्टूबर, 2 अक्टूबर को कौन सा दिन था, रविवार। फिर कह रहा है उसी वर्ष बाल दिवस कब मनाया जाएगा। बाल दिवस का मतलब क्या हो जाएगा, 14 नवंबर। तो 14 नवंबर को कौन सा दिन था। तो आपको याद रखना है कि अक्टूबर से हमको कहाँ जाना है, नवंबर पे जाना है। तो 2 अक्टूबर को क्या था, रविवार। तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको दिनों की संख्या जोड़ लेनी है। 14 दिन ये, और अक्टूबर जो है वो 31 का है। तो 31 में से आप क्या कर दीजिए, रविवार था ही, तो 31 में से 1 घटा दीजिए, 30 और 14 कितना हो जाएगा, 44। अब 44 दिन में ये देखो कितने विषम दिन हैं, 7 से भाग लगा दो, तो 7 छंग कितना हो जाएगा, 42। 2 विषम दिन आ गए। अब आप क्या करना है, रविवार में 2 जोड़ देना है, ठीक ना, 2 विषम दिन आ जाएंगे। लेकिन एक चीज़ है, हमको 2 दिन घटाना होगा ना, 31 में से 2, यहाँ आ जाएगा आपका 43 आ जाएगा। क्योंकि अक्टूबर जो है, अक्टूबर महीना जो होता है वो 31 दिन का होता है। तो 2 दिन तो हम चल चुके हैं ना, तो 31 में से 2 चला जाएगा। तो 31 में से जब 2 जाएगा कितना बचेगा, 29 बचेगा। 29 में आप क्या करेंगे, 14 जोड़ देंगे, 9 4 13 हो जाएगा, 2 1 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4। तो 7 से भाग लगाएंगे, 42 में विषम दिन कितना आ जाएगा, 1। तो रविवार में 1 जोड़ देंगे, तो रविवार में 1 जोड़ने से आपका आंसर क्या आ जाएगा, सोमवार। ठीक, या तो आप तरीका दूसरा निकाल लो। दूसरा तरीका क्या है कि 2 अक्टूबर में 7, 2 में 7 जोड़ दो, 2 में 7 जोड़ दो, तो 7 2 9,
9 में बराबर आ जाएगा 9, 9 में से फिर 2 जोड़ दो, 9 2 कितना हो जाएगा, 9 में 7 जोड़ दो, 9 7 कितना हो जाएगा 16, 16 में फिर 7 जोड़ दो तो 7 6 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, 23, 23 में फिर 7 जोड़ दो कितना हो जाएगा 30, ठीक ना। अब 30 में जो है, अब 30 हो गया, 30 में 7 जब जोड़ोगे तो 30 और 1 31 हो जाएगा और वो हो जाएगा 6 हो जाएगा, मतलब अब नवंबर में 6 तारीख हो गया, 6 में 7 जोड़ दो, 7 6 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। अब यहाँ तक जाते जाते पूरा मतलब 13 तारीख तक रविवार ही रहेगा, 13 तारीख को क्या रहेगा रविवार, तो 14 तारीख को क्या आ जाएगा सोमवार। कहने का मतलब है अगर ऐसा ना जान पाओ तो उसी जिस दिन से पूछे उसी दिन में 7 7 जोड़ते चले जाओ, 7 7 जोड़ते जाओगे, सप्ताह में दिन नहीं बदलते, एक पूर्ण सप्ताह में दिन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब अगला कह रहा है निम्न में से कौन सा लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष के लिए अंतिम 2 अंक में हम 4 से क्या लगाएंगे। देखिए अगर लगातार 2 वर्ष आ गया, 2 डबल जीरो आ गया, जिसका मतलब प्यारे बच्चों वो वर्ष है ही नहीं। अगर लगातार लास्ट में 2 लगातार जीरो है, इसका मतलब वो ईयर है ही नहीं, वो लीप ईयर है, वो सॉरी वो सेंचुरी ईयर है, ठीक ना। तो सेंचुरी ईयर में आपको 2 नहीं 4 नहीं 400 से भाग लगाना पड़ता है, तो ये तो पहले बात लीप वर्ष नहीं है। इसके बाद फिर आप 96 में भाग लगाओगे, फिर 62 में भाग लगाओगे, तो 82 में भाग लगाएंगे 4 से, तो 4 दुनिया कितना हो जाएगा 8, 2 नहीं कटेगा, ये सामान्य वर्ष हो गया। अब 96 में भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 4 दुनिया 8, 4 4 16, एक कट गया, ये लीप वर्ष है। इसमें 4 से भाग लगाओगे, 4 1 के 4 हो जाएगा, 2 बचा 22 हो गया, तो 22 4 से नहीं कटेगा, जिस कारण जो लीप वर्ष है वो 1200 कितना है 96, तो लीप वर्ष 1296, इसका आंसर जो रहेगा वो 1200 कितना रहेगा 96, तो 1296 जो है वो लीप वर्ष है। 1800 शताब्दी सामान्य वर्ष है क्योंकि ये 400 से नहीं कटेगा, और 1882 ये भी सामान्य वर्ष है, 1962 ये भी आपका सामान्य वर्ष है। अब लास्ट क्वेश्चन आज के लिए कह रहा है राम का जन्म 6 मार्च 1993 को हुआ था, उस वर्ष स्वतंत्रता दिवस शुक्रवार को मनाया गया था, राम का जन्म किस दिन हुआ। अब ध्यान देना 1993 जो है कौन सा वर्ष हो जाएगा, सामान्य वर्ष हो जाएगा। अब सामान्य वर्ष में आपको याद करना होगा, वही ट्रिक याद कर लो कि किसकी बात कर रहा है, अगस्त की बात कर रहा है, मार्च की बात कर रहा है, एक बार ट्रिक नोट कर लेते हैं। 144 025 036 146। अब इसको नोट कर, इसको ध्यान दें, जनवरी फरवरी, हमको किसकी बात करना, मार्च की, जनवरी फरवरी मार्च, और किसकी बात कर रहा है स्वतंत्रता दिवस, अगस्त की, फरवरी मार्च, लेकिन अगस्त तो बराबर ही नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको क्या करना है 6 मार्च से चलना है कहाँ तक, स्वतंत्रता दिवस का मतलब अगस्त तक, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई और अगस्त, ठीक। तो अगस्त से मार्च से अगस्त तक आपको जाना है। बहरहाल कोड का सहारा नहीं ले पाएंगे क्योंकि इसका दोनों का कोई सिमिलरिटी नहीं होगी, ठीक। तो 6 मार्च से हम लोग चलेंगे, तो सप्ताह जोड़ लो या ऐसा कर ले, मार्च ये है और मार्च ये है, नवंबर है, तो मार्च और नवंबर का कैलेंडर सेम होगा, तो 6 नवंबर को भी जो है कौन सा दिन पड़ेगा ये भी निकाल सकते हो आप। तो अगस्त में ये जो है 15 अगस्त को जो है कौन सा दिन है, शुक्रवार है, ठीक। तो 6 नवंबर मतलब चाहे कह दो 6 नवंबर कौन दिन है, चाहे कह दो 6 मार्च को कौन सा दिन है, तो क्योंकि दोनों का कैलेंडर कोड बराबर है तो उनका दिन या उनके जो प्रक्रियाएं हैं, तिथि जो है सब समान है। तो हम लोग देख लेंगे कि 15 तारीख को अगर शुक्रवार है तो अगस्त है ये, तो इसमें 30 दिन होगा, ठीक। तो अगस्त में अगर 30 दिन है तो हम लोग देख लेंगे अगस्त का जो महीना होता है वो 30 का होता है, ठीक ना। नहीं, अगस्त जो है वो 30 का नहीं होगा, अगस्त 31 होगा, देखिए अगस्त जो होगा 31 दिन का होगा, ठीक। अगस्त के बाद सितंबर आएगा, सितंबर 30 का दिन का होगा, सितंबर 30 दिन का होगा। सितंबर के बाद क्या आएगा, अक्टूबर आएगा, अक्टूबर जो होगा वो भी 31 का होगा, अक्टूबर भी 31 का होगा, ठीक। नवंबर में आपको कितना दिन जाना है, 6 दिन जाना है, ठीक। तो अब आपको याद कर लेना है क्या कितना हुआ, अगस्त में यहाँ 15 घटा दो,
31 में से 15 चला जाएगा, कितना हो जाएगा 16। यहाँ 16 बचा, 16 30, देखो 0 0 0 6 6 12 12 1 13 के 3 हासिल 1, ठीक ना, इधर लिख लें 13 के 3 हासिल 1 हो जाएगा, और 1 1 1 2 2 और 6 6 2 8, कितना आ जाएगा 83। अब 83 में हम लोग क्या करेंगे, 7 से भाग लगा देंगे, 7 1 के 7 हो जाएगा, 1 बचेगा 3 आएगा, 7 1 के फिर 7 हो जाएगा, 7 6 बचा, तो विषम दिन कितना आ गया 6। अब 6 क्या करना है, जोड़ देना 6 दिन, शुक्रवार में 6 दिन जोड़ देना है। तो जब हम लोग 6 दिन जोड़ेंगे तो शुक्रवार के बाद 6 दिन जोड़ना है हमको, शुक्रवार शनिवार रविवार सोमवार, नहीं शुक्रवार छोड़ के हमें जोड़ना है शनिवार, इसके बाद शनिवार के बाद जो आएगा वो आएगा शुक्रवार, तो रविवार, रविवार के बाद सोमवार, सोमवार के बाद मंगलवार, मंगलवार के बाद बुधवार, बुधवार के बाद क्या आ जाएगा गुरुवार। तो इसका मतलब ये है कि 6 तारीख को, 6 मार्च को जो रहेगा वो रहेगा गुरुवार। गुरुवार को हो मतलब 6 दिन जोड़ना है आपको, ठीक ना। शुक्रवार में आपको 6 दिन जोड़ देना है, क्योंकि यहाँ पे शेषफल कितना आ रहा है 6, और जो शेषफल आता है वो उसका विषम दिन कहलाता है। विषम दिन को क्या कहते हैं हम लोग, ऐड कर देते हैं, ठीक। तो इतनी चीज़ें आप लोग नोट करिएगा, नोट करके जो है आप रखिएगा, जो डाउट होगा उसको आप पूछिएगा। धन्यवाद।